नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जैक बोर्ड टर्म 1 एग्जाम के लिए इंटरमीडिएट आर्ट्स पेपर पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान से जो है 40 एमसीक्यूज देखेंगे, जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आते रहते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं, इसीलिए वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को लाइक करना, सभी दोस्तों में शेयर करना। यह दूसरा वीडियो है, इसके पहले के वीडियो में भी आपको 40 एमसीक्यूज देखने को मिलेगा, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे आप एक मॉडल सेट भी कह सकते हो, क्योंकि टर्म 1 एग्जाम में आपको जो है पेपर में 40 एमसीक्यूज देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को लाइक करना, सभी दोस्तों में शेयर करना। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सीधे उठ के आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है? तो यहां पर ऑप्शन है आपका भारत, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी। देखो, नाटो के जो सदस्य देश हैं, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, आइसलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, ग्रेट ब्रिटेन, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, डेनमार्क हो गया, बेल्जियम हो गया, पुर्तगाल, फ्रांस, इटली हो गया, यूनान हो गया, तुर्की हो गया, पश्चिमी जर्मनी हो गया, स्पेन हो गया। ये सब जो है नाटो के सदस्य हैं। लेकिन यहाँ पर देखो ऑप्शन 1 में जो लिखा हुआ है भारत, भारत जो है नाटो का सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ये भी जान लीजिए, अप्रैल 1949 ईस्वी को नाटो की स्थापना हुई थी। अप्रैल 1949 को जो है नाटो की स्थापना हुई थी। ठीक है, और नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, इसकी स्थापना 1949 को हुई थी। ये भी याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? सोवियत संघ ने किया था। ये आपको याद रखना है, सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? ऑप्शन है यहाँ पर नाटो, सीटो, सेंटो, बारसा संधि। देखो, नाटो की तरह पूर्वी गठबंधन को बारसाई संधि के नाम से जाना जाता है। इसकी अगुवाई सोवियत संघ ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट होगा आपका बारसा संधि। ये आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर 4। इसकी स्थापना जो है 1955 ईस्वी में हुई थी, 1955 में हुई थी। ठीक है, तो आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर 4, बारसा संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ? क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ? 1962 में। 1962 ये आपको याद रखना है, क्यूबा मिसाइल संकट। तनाव शैथिल्य का दौर किस वर्ष के बाद शुरू हुआ? तनाव शैथिल्य का दौर किस वर्ष के बाद शुरू हुआ? तो यहाँ पर 1945, 1960, 1970, 1980। तो आपका यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन नंबर 3 जो है 1970, ये आपका राइट होगा। तनाव शैथिल्य का दौर किस वर्ष के बाद शुरू हुआ? 1970, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि गुट निरपेक्षता का अर्थ है, गुट निरपेक्षता का अर्थ है परस्पर विरोधी गुणों में शामिल होना, विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, विश्व के सभी गुटों में शामिल होना। ऑप्शन 4 में है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन नंबर 2, विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? 1991 को। ये आपको याद रखना है। 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति भी हुई थी। शीत युद्ध की समाप्ति, ठीक है, शीत युद्ध की समाप्ति भी हुई थी 1991 को। नेक्स्ट आपके सामने, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? 1961 ईस्वी में। ठीक है, 1961 ईस्वी में, 1961 को बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1990। ये आपको याद रखना है, 1990 को जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1990 में। और बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? 1961। और बर्लिन की दीवार गिराई गई थी 1989 होगा। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, बर्लिन की दीवार कब किस वर्ष गिराई गई? 1989। बर्लिन की दीवार खड़ी की गई 1961 और बर्लिन की दीवार गिराई गई 1989। दोनों को याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1990 को। और शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया? 1990 को। ठीक है, दोनों एक साथ याद रखना, जर्मनी का एकीकरण और शॉक थेरेपी को अपनाया गया 1990 को। और जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1990 को। ठीक है, दोनों को एक ही साथ याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट है, चीन में माओ के नेतृत्व में समाजवादी राज्य की स्थापना कब हुई? चीन में माओ के नेतृत्व में समाजवादी राज्य की स्थापना कब हुई?
अक्टूबर 1949 को, अक्टूबर 1949, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वीडियो को लाइक करना और सभी दोस्तों में शेयर करना। सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और इस चैनल में जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? निम्नलिखित में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो यहाँ पर चीन है, यूरोपीय संघ है, जापान है, अमेरिका है। तो आपका यहाँ पर राइट होगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि चीन ने विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई? चीन ने विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई? तो आपका यहाँ पर राइट होगा 1978 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट आपके सामने भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ? भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ? 1954 को। ठीक है, 1954 को पंचशील समझौता 1954, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके सामने कि दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस देश में स्थापित हुआ? दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस देश में स्थापित हुआ? पाकिस्तान के अंदर। ये आपको याद रखना है। दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष देश है? कौन सा धर्म सापेक्ष देश है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या भूटान? तो इनमें से आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पर पाकिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने लिट्टे कहाँ का एक आतंकवादी संगठन है? लिट्टे कहाँ का एक आतंकवादी संगठन है? लिट्टे जो है श्रीलंका का एक आतंकवादी संगठन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि लाल बहादुर शास्त्री ने भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किया? लाल बहादुर शास्त्री ने भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किया? ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता 1966 में संपन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट होगा, ताशकंद समझौता। ताशकंद किस देश की राजधानी है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ताशकंद किस देश की राजधानी है? तो आपको यहाँ पर याद रखना है उज्बेकिस्तान। ये आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो आपको याद रखना है भारत और पाकिस्तान। ठीक है, शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट आपके सामने सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या क्या है? तो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? देखो, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य है। स्थायी सदस्य में शामिल है संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन और फ्रांस है। ठीक है, ब्रिटेन, अमेरिका और चीन। ठीक है, ये जो है 5 स्थायी सदस्यों में शामिल है। लेकिन जापान, इटली और इजराइल, ये तीनों जो है स्थायी सदस्य में शामिल नहीं है। तो ये आपका राइट होगा, जापान, इटली और इजराइल। ठीक है, 5 सदस्य देश जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, रूस है, ब्रिटेन और फ्रांस है। ये आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का प्रयोग सबसे अधिक किस देश ने किया? वीटो का प्रयोग सबसे अधिक किस देश ने किया? सोवियत संघ ने, सोवियत संघ। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक परिषद में कितने सदस्य हैं? तो आपको याद रखना है 54। संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक परिषद में कितने सदस्य हैं? 54। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया? विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया आपका 1995। ठीक है, 1995 में। WTO विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा उदारीकरण से समीपता को दर्शाती है? निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा उदारीकरण से समीपता को दर्शाती है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, उद्योगों का आधुनिकीकरण, मिश्रित अर्थव्यवस्था, दृष्टिकोण की उदारता। तो आपका यहाँ पर राइट होगा उद्योगों का आधुनिकीकरण, ये आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है उदारीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा आवश्यक है? नियोजित उद्योगीकरण, नगर नियोजन, सामाजिक परिवर्तन, परिवार नियोजन। तो आपका यहाँ पर राइट होगा नियोजित उद्योगीकरण, ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक भूमंडलीकरण की विशेषता है? आर्थिक जीवन में सार्वभौमिकरण, सांस्कृतिक सार्वभौमिकरण, राजनीतिक एकीकरण
और संजातीय एकीकरण, तो आपका यहाँ पर राइट होगा। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि एक भूमंडलीकरण की विशेषता है, तो आपका यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन नंबर 1 आर्थिक जीवन में सार्वभौमिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि भूमंडलीकरण का संबंध किससे है, उदारीकरण से या निजीकरण से या इन दोनों से, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा यहाँ पर इन दोनों से, उदारीकरण से और निजीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हुए हैं। भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे गए हैं, तो आपको याद रखना है यहाँ पर चीन। नेक्स्ट है कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया, भारत चीन मित्रता के वर्ष के रूप में मनाया गया, तो आपको याद रखना है 2006 ईस्वी को। किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया, किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया, तो यहां पर आपको याद रखना है चीन। नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा कहां है, मैकमोहन रेखा कहां है, जम्मू कश्मीर के अंदर है या अरुणाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश या नागालैंड, तो आपको यहां पर याद रखना है अरुणाचल प्रदेश, ये आपका राइट होगा अरुणाचल प्रदेश। एशिया का कौन सा देश है जो G8 समूह का सदस्य है, G8 समूह का सदस्य, यहां पर चीन है, भारत है, जापान है, पाकिस्तान, तो इनमें से राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है जापान, G8 समूह का सदस्य देश है। नेक्स्ट आपके सामने साप्टा, साप्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए, साप्टा, साप्टा जो है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है, किस वर्ष हस्ताक्षर हुए 2004 में, ये आपको याद रखना है। 2006 से साप्टा समझौता लागू हुआ था और 2004 में हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है, 2006 से जो है साप्टा समझौता लागू हुआ था, ये आपको याद रखना है। बांग्लादेश की उत्पत्ति कब हुई, नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश की उत्पत्ति कब हुई, 1971 को, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारण करता है, कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारण करता है, आपको याद रखना है रेड क्लिप लाइन, रेड क्लिप लाइन, ये आपको याद रखना है। शेख मुजीबुर्रहमान किस देश के प्रधानमंत्री थे, शेख मुजीबुर्रहमान किस देश के प्रधानमंत्री थे, तो बांग्लादेश के, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फरक्का समझौता को किससे संबंध है, फरक्का समझौता का किससे संबंध है, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, भारत भूटान, तो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा फरक्का समझौता जो है भारत बांग्लादेश, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट होगा। तो फ्रेंड्स ये थे 40 VVI ऑब्जेक्टिव। वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और सभी दोस्तों में शेयर करना, और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।